ये कहानी एक भयावह रात और रहस्यमयी रहस्य की है, जिसे पढ़ते पढ़ते आप खुद को उसकी गहराई में डूबता हुआ पाएंगे। कहानी लंबी है, लेकिन हर पल आपको एक नई रोमांचक यात्रा पर ले जाएगी। भारत के पश्चिमी हिस्से में स्थित गुजरात का वलसाड गांव, जो हरियाली और शांत वातावरण के लिए प्रसिद्ध था, एक रहस्यमयी डरावने अतीत को समेटे हुए था। गांव के किनारे स्थित एक पुरानी हवेली, जिसे लोग रक्त हवेली कहते थे, अपने खौफनाक किस्सों के लिए जानी जाती थी। कहा जाता था कि इस हवेली में रात के समय अजीब आवाजें सुनाई देती थी। हवेली के आसपास कोई जाने की हिम्मत नहीं करता था, और अगर कोई गलती से चला भी गया तो या तो वापस नहीं लौटा या फिर लौटकर भी किसी भयानक मानसिक स्थिति में पाया गया। आरव, एक युवा और उत्साही पत्रकार जिसने बड़े बड़े रहस्यों को उजागर करने की ठानी थी, ने इस हवेली की कहानियों को सुनकर इसे अपनी अगली खोज का विषय बनाने का निर्णय लिया। उसे लगा कि ये मौका उसके करियर को नई ऊंचाई पर ले जा सकता है। उसने अपने कैमरा, टॉर्च और एक नोटबुक के साथ वलसाड का रुख किया। गांव पहुंचते ही उसने लोगों से इस हवेली के बारे में पूछताछ की, लेकिन हर बार उसे डर और घबराहट भरे चेहरे मिले। गांव के बुजुर्ग ने उसे चेतावनी दी, बेटा, उस हवेली के पास मत जाना। वो हवेली श्रापित है। वहां जाना मतलब मौत को बुलावा देना। लेकिन आरव पर इन बातों का असर नहीं हुआ। वो उन लोगों में से था जो डर को चुनौती मानते थे। उसने हवेली की ओर जाने का फैसला किया। रात के लगभग 11 बजे पूर्णिमा का चांद अपनी पूरी रोशनी के साथ चमक रहा था। आरव हवेली के सामने खड़ा था। हवेली बहुत पुरानी लग रही थी। उसकी दीवारों पर जमीकाई और टूटे हुए खिड़कियों से अंधेरे का एहसास होता था। हिम्मत जुटाकर आरव ने बड़े दरवाजे को धक्का दिया। दरवाजा चरमराहट के साथ खुला। अंदर का नजारा किसी खौफनाक फिल्म के सेट जैसा था। टूटी हुई छत, दीवारों पर लगे खून के निशान और एक अजीब सी गंध। आरव ने अंदर कदम रखा। उसे फर्श पर एक पुरानी डायरी दिखाई दी। उसने इसे उठाया और पढ़ना शुरू किया। डायरी में लिखा था, ये हवेली कभी मेरी थी। मैं विक्रम सिंह, इस हवेली का अंतिम मालिक। अमरता की खोज में मैंने एक गहरा अपराध किया। मैंने अपनी आत्मा को शैतान को बेच दिया। अब मैं एक श्रापित आत्मा हूं, जो इस हवेली में कैद है। हर पूर्णिमा की रात मुझे इंसानी रक्त की प्यास लगती है। डायरी पढ़ते पढ़ते आरव की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। जैसे ही आरव ने डायरी बंद की, हवेली में अजीब आवाजें आने लगी। हवा का तेज झोंका आया और सभी दरवाजे अपने आप बंद हो गए। चारों ओर अंधेरा छा गया। आरव ने टॉर्च जलाने की कोशिश की, लेकिन वो भी बुझ गई। अचानक आरव को एक तेज हंसी सुनाई दी। उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसे विक्रम सिंह की परछाई दिखी। उसकी आंखें जलती हुई लाल थी और उसके हाथों में लंबे लंबे नाखून थे। तुमने मेरी डायरी पढ़ी। अब तुम मेरे रहस्य को जानते हो। कोई भी जो इस हवेली का राज जानता है, जिंदा नहीं बच सकता। विक्रम सिंह ने गहरी और डरावनी आवाज में कहा। आरव ने समझदारी से काम लिया और विक्रम सिंह से बात करने की कोशिश की। उसने कहा, तुम्हें अमरता चाहिए थी, लेकिन क्या यह तुम्हें खुशी दे रही है? विक्रम सिंह कुछ पल के लिए रुका और बोला, ये अमरता श्राप बन चुकी है। मैंने अपने लालच में सब कुछ खो दिया। मेरा परिवार, मेरी जिंदगी, सब कुछ खत्म हो गया। अब मैं केवल एक पिशाच हूं जो हर पूर्णिमा को जागता है। आरव ने कहा, शायद मैं तुम्हें इस श्राप से मुक्त कर सकूं। मुझे बताओ कि तुम्हें मुक्ति कैसे मिल सकती है। विक्रम सिंह ने कहा, इस हवेली में एक गुप्त कक्ष है। वहां एक पुरानी तलवार रखी है। यदि कोई उस तलवार से मुझे मार दे तो मैं इस श्राप से मुक्त हो सकता हूं। लेकिन याद रखना, इस काम के लिए बहुत साहस चाहिए। आरव ने तलवार को खोजने का फैसला किया। हवेली के भीतर अंधेरे में घूमते हुए उसे कई बार डरावनी आवाजों और परछाइयों का सामना करना पड़ा। आखिरकार उसने गुप्त कक्ष को खोज निकाला। तलवार लेकर
आरव वापस विक्रम सिंह के पास गया। विक्रम सिंह ने कहा, ये काम आसान नहीं होगा। तुम इस श्राप को खत्म करोगे, लेकिन इसकी कीमत तुम्हें चुकानी पड़ेगी। आरव ने तलवार उठाई और विक्रम सिंह के हृदय में घूमती। विक्रम सिंह की चीख ने पूरी हवेली को हिला दिया, लेकिन उसके साथ ही हवेली का श्राप खत्म हो गया। सुबह की पहली किरण के साथ हवेली में सन्नाटा छा गया। आरव ने देखा कि विक्रम सिंह की आत्मा शांति से गायब हो गई थी। गांव के लोगों ने जब यह सुना तो उन्होंने आरव को धन्यवाद दिया, लेकिन आरव को एहसास हुआ कि हर रहस्य को उजागर करना सही नहीं होता। यह कहानी केवल डराने के लिए नहीं है, बल्कि ये सिखाती है कि लालच और अमरता की चाहत इंसान को विनाश की ओर ले जा सकती है। आपने कहानी को जिया। अब सोचिए, क्या आप ऐसी हवेली में जाने की हिम्मत करेंगे